raga. Madonna Santa. Mamma mia. लायंस को किंग ऑफ द जंगल कहा जाता है और इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि लायंस दुनिया में सबसे पावरफुल शिकारियों में से एक हैं। लेकिन सब के सब लायंस एक जैसे नहीं होते। कुछ लायंस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ की बहुत ज्यादा स्पीड और कुछ बहुत ज्यादा एग्रेसिव। ऐसे ही बहुत सारे अलग टाइप्स के लायंस हैं। नॉर्मल इंसान के लिए तो सब लायंस एक जैसे ही होंगे, पर रिसर्चर्स जब इन पे स्टडी करते हैं तो इनमें बहुत सारे डिफरेंसेस ढूंढ पाते हैं। आज की वीडियो में हम 7 डिफरेंट पावरफुल लायंस की बात करेंगे जो अपनी किसी न किसी खासियत की वजह से फेमस हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनमें से कुछ पावरफुल लायंस ऐसे हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। नंबर 7, केप लायंस। इन्हें केप माउंटेन लायंस भी कहा जाता है। ये लायंस ग्रासलैंड्स के साथ साथ माउंटेन्स पर भी देखे जाते थे, जिसकी वजह से माना जाता है कि ये बहुत वर्सटाइल हंटर्स थे जो किसी भी तरह के इलाके में शिकार कर सकते थे। केप लायंस साउथ अफ्रीका के एक रीजन केप में रहते थे, पर बहुत बार केप लायंस नमीबिया और जिम्बाब्वे में भी रिकॉर्ड किए गए हैं। सैड बात यह है कि केप लायंस अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। लास्ट केप लायन 1858 में देखा गया था। जिस जगह ये पाए जाते थे वहां के लोगों के लिए ये पावर का सिंबल थे, क्योंकि ये अपने टाइम के बहुत पावरफुल शिकारी थे। ये अपनी एक अलग अपीयरेंस की वजह से जाने जाते थे, और वो थी इनकी गर्दन के बाल, जिसका कलर कंप्लीट ब्लैक था। इनकी आधी बॉडी इन बालों से ही ढकी होती थी, इसीलिए बहुत सारे लोग इनको ब्लैक मेंड लायंस के नाम से भी जानते थे। केप लायंस साइज में बाकी बहुत सारी लायंस की सब स्पीशीज के कंपैरिजन में बड़े थे, ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी थे और ज्यादा अच्छे शिकारी भी। लेकिन इनकी फर का कलर दूसरे लायंस के कंपैरिजन में काफी ज्यादा लाइट था। नंबर 6, बारबरी लायंस। इन्हें नॉर्थ अफ्रीकन लायंस, एटलास लायंस और इजिप्शियन लायन के नाम से भी जाना जाता है। बारबरी लायंस अपने बड़े साइज की वजह से भी जाने जाते थे। मेल लायन का साइज 9 फीट 3 इंच तक होता था और फीमेल लायन का साइज 8 फीट तक। इसके बाल 9 इंच तक ग्रो कर जाते थे और इनका वेट 300 किलोग्राम से भी ज्यादा होता था। बिजमोन केव से रिसर्चर्स को 1 लाख साल पुराने फॉसिल्स भी मिले हैं बारबरी लायंस के। लेकिन ये लायंस अपने साइज की वजह से ज्यादा फेमस नहीं थे, बल्कि ये अपने हंटिंग स्टाइल से और अपने रहने के तरीकों से ज्यादा जाने जाते हैं। बारबरी लायंस कभी भी एक जगह नहीं रहते थे, ये अलग अलग जगहों पर घूमते रहते थे। ये रेगिस्तान से लेकर माउंटेन्स तक हर जगह घूमते थे, इसीलिए इनको बेस्ट हंटर भी कहा जाता है। ये बारबरी शीप जो पहाड़ों पर रहती है और नॉर्थ अफ्रीकन गजेल जो रेगिस्तान में घूमती है, इन दोनों का शिकार करने के लिए फेमस है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अपने माहौल के मुताबिक किस तरह से शिकार करना सीख जाते थे। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि बारबरी लायंस एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और 1960 के बाद ये दोबारा कभी नहीं देखे गए। नंबर 5, बोट्सवानन लायंस। बोट्सवानन लायंस कालाहारी डेजर्ट में रहते हैं। ये जगह बहुत ज्यादा गर्म और खुश्क है। इन लायंस का साइज भी बाकी अफ्रीकन लायंस की तरह ही होता है और वेट 181 किलोग्राम तक। लेकिन जो चीज इनको थोड़ा यूनिक बनाती है वो है इनके बाल जो काफी शॉर्ट होते हैं बाकी लायंस के कंपैरिजन में। और सबसे खास चीज, ये लायंस बाकियों की निस्बत बहुत पीसफुल होते हैं, क्योंकि इन लायंस को आपस में फाइट करते हुए बहुत ही कम देखा गया है और इंसानों पे हमला करते हुए भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन ये भी बाकी लायंस की तरह ही बहुत पावरफुल शिकारी हैं। अगर इनको खतरा महसूस हो तो ये भी जरूर हमला करेंगे। ये लायंस ज्यादा कालाहारी डेजर्ट जैसे इलाकों में ही शिकार करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि लायंस सोशल एनिमल्स होते हैं, इसलिए बोट्सवानन लायंस के एक ग्रुप में कम से कम 40 मेंबर्स होते हैं। कालाहारी डेजर्ट में रहने की वजह से ये खुश्क इलाकों की ऐसी सख्त गर्मी में शिकार करने के आदी हैं, पर ये भी बाकी लायंस की तरह अपने ग्रुप पर ही डिपेंडेंट होते हैं। नंबर 4, अमेरिकन लायंस। इन लायंस को अमेरिकन केव लायंस भी कहा जाता है, लेकिन ये भी बारबरी और केप लायन की तरह एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अमेरिकन लायंस आज से हजारों साल पहले रहा करते थे। इनके बारे में कहा जाता है कि ये उन सब लायंस से ज्यादा डेंजरस थे जिनको हम आज देखते हैं या जिनके बारे में हम जानते हैं, और ये साइज में भी आज के अफ्रीकन लायन से बहुत बड़े होते थे, तकरीबन 25% बड़े, और वेट में भी बहुत हैवी थे। अमेरिकन लायंस एक टाइम पे बिगेस्ट कैट्स में नंबर 1 पे थे। बाकी लायंस की तरह ये भी सोशली थे और अपनी फैमिलीज में रहते थे। इनको केव लायन इसलिए कहा जाता है क्योंकि रिसर्चर्स को कुछ एविडेंस मिले जिससे पता लगा कि ये लायंस गारों में रहा करते थे, क्योंकि उस टाइम वेदर्स की कंडीशन एक्सट्रीम होती थी, इसलिए ये अपने शेल्टर्स बड़े बड़े गारों को बनाते थे। और इनकी फोसिल्स डिस्कवरीज से पता चला कि ये बस नॉर्थ
अमेरिका की एक ही जगह पर नहीं रहते थे, बल्कि ये भी घूमते रहते थे। इनकी एक्सटिंक्शन की सबसे बड़ी वजह थी क्लाइमेट चेंज, जिसकी वजह से बहुत सारे एनिमल्स एक्सटिंक्ट हुए थे, जिनमें से एक ये भी थे। इन पे अभी भी रिसर्च हो रही है और इनके बारे में और भी जानने की कोशिश की जा रही है। नंबर 3, कटंगा लाइन्स। कटंगा लाइन्स या साउथ वेस्ट अफ्रीकन लाइन्स, ये लाइन्स कटंगा प्रोविंस में ही रहते हैं। ये लाइन्स भी ग्रासलैंड और जंगलात दोनों में ही शिकार करते हैं। वैसे तो ये लाइन दिखने में बाकी सब लाइन्स की ही तरह हैं, लेकिन ये साइज में बाकी सब अफ्रीकन लाइन से बड़े हैं, बस अमेरिकन लाइन को छोड़कर। लेकिन कटंगा लाइन्स की पॉपुलेशन इस टाइम खतरे में है, क्योंकि इनके रहने की जगह अब बहुत कम होती जा रही है और इनका शिकार भी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन इनको बचाने की कोशिश जारी है और इन पे स्टडीज भी बहुत ज्यादा हो रही हैं। नंबर 2, मासाई लाइन्स। मासाई लाइन्स, इसको ईस्ट अफ्रीकन लाइन्स के नाम से भी जाना जाता है। ये ज्यादा ईस्ट अफ्रीका में ही देखे जाते हैं, कीनिया और तंजानिया के करीब इलाकों में। ये अपनी गर्दन के बालों की वजह से अलग पहचाने जाते हैं, जो काफी बड़े होते हैं और इनका कलर डार्क ब्राउन से ब्लैक होता है। मासाई लाइन्स को अगर ध्यान से देखा जाए तो इनकी टांगे बाकी लाइन्स के कंपैरिजन में थोड़ी लंबी होती हैं और इनकी बॉडी भी ज्यादा बल्कि नहीं होती। इनकी एक और भी पहचान है कि इनके नीज पर भी बाल होते हैं। मासाई लोगों के कल्चर में इन लाइन्स की बहुत ज्यादा अहमियत है। उधर के लोग इन लाइन्स को स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट होने का जरिया समझते हैं। नंबर 1, मोसबैक लाइन्स। मोसबैक लाइन्स को मोसबैक केव लाइन और पैंथेरा लियो फोसिलिस के नाम से भी जाना जाता है। ये लाइन्स भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ये भी अमेरिकन लाइन्स के टाइम पर ही रहा करते थे। इनका साइज आज के अफ्रीकन लाइन से काफी बड़ा था। ये साइज में अमेरिकन लाइन के साइज तक पहुंच जाते थे। रिसर्चर्स को इनके फोसिल्स जर्मनी और फ्रांस से मिले हैं। इनका वेट 400 किलोग्राम तक पहुंच जाता था। अपने साइज, पावर और फैमिली की वजह से अपने टाइम पे टॉप के शिकारी यही थे। मैं अपने चैनल पे एनिमल्स के रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। अगर आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में।